गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम भूगोल के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पे हैं, पृथ्वी की गतियां। इसका एक भाग जो था वो घूर्णन गति, पहली गति जो थी यानी दैनिक गति, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब इसकी दूसरी गति है ना, पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति की बात हम कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि परिक्रमण गति क्या है। परिक्रमण गति ऐसे बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूं अगर सूर्य का पृथ्वी की परिक्रमण गति को। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूजा लोग करते हैं मंदिर में, पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं, है ना, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमा कर ली हमने। वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। मैंने जब सोलर सिस्टम पढ़ाया था उस समय भी आप लोगों को समझाया था कि हमारा सूर्य एक तारा है। देखिए, हमारा सूर्य एक तारा है, हमारा सूर्य एक तारा है और बाकी 8 ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथों में उसका चक्कर लगाते रहते हैं। उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, जो कि सूर्य तारे का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है या चक्कर लगाती है उसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसे वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। क्यों, यह मैं आगे बताऊंगी। तो सूर्य की परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण गति कहते हैं। कैसे, इसको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना। इस कैंडल को हम सूर्य मान लेते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी कैसे उसके चारों ओर चक्कर लगाती है वो दिखलाने की कोशिश करती हूं, ठीक है। ये सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ध्यान दीजिएगा। घूर्णन गति यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है यूं, और ऐसे घूमते घूमते ऐसे सूर्य के भी चक्कर वो लगा रही है। ऐसे खुद के अक्ष पर भी घूमना यानी घूर्णन गति, साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। इसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति देख लीजिए, फिर समझिए, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति करते करते घूर्णन गति भी कर रही है, साथ में सूर्य की परिक्रमा भी वो कर रही है। ये सूर्य की परिक्रमा इस तरीके से करती जा रही है। तो सूर्य के चारों ओर, फिर से सुनिएगा मेरी बात को, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? पृथ्वी परिक्रमण गति के कारण ही, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, पृथ्वी जो है, मैंने पहले भी बताया था, अपने अक्ष पर, देखिए यहाँ पृथ्वी का अक्ष है, यहाँ पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। ऐसे 23.5 डिग्री का कोण बना करके पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन यानी सीधे शब्दों में कहूं, मौसम बदलता है। लास्ट क्लास में भी जब मैं आप लोगों को कर्क रेखा मकर रेखा बता रही थी कि बहुत डिटेल से बताया था, अब फिर से दोहरा रही हूं उस चीज को। कैसे ऋतु परिवर्तन यानी मौसम कैसे बदलता है। देखिए, सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उसका उत्तरी ध्रुव, देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और समझाती हूँ, देखिए ये मान लीजिए ऐसे हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना। ये सूर्य का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये
पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव ऐसे है, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उसका उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकाव होने के कारण पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरणें, देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी का सूर्य की तरफ झुक गया, इस वजह से पृथ्वी की सीधी किरणें किस रेखा पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर, देख रहे हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो 21 जून को सीधी किरणें बिल्कुल पड़ती है कर्क रेखा पे। इस समय में हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, गर्मी का मौसम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में होगा क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आगे चलिए, 22 दिसंबर को, कौन सी तिथि को? 22 दिसंबर को पृथ्वी पुनः घूमते घूमते ऐसी स्थिति में आ जाती है, मान लीजिए ऐसे, है ना, पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य के ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी से दूर हो, सूर्य से दूर हो जाता है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के पास आता है, सूर्य की तरफ उसका झुकाव होता है दक्षिणी ध्रुव का, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव के, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की तरफ आने के कारण, झुकने के कारण सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर पड़ेंगी? मकर रेखा पर। किस रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी? मकर रेखा पर पड़ती है। तो ये जो कर्क रेखा है हमारा, यहाँ पर अब तिरछी किरण पड़ेगी। जब मकर रेखा पर सीधी किरण पड़ रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध दूर हो गया सूर्य से, तो कर्क रेखा पर तिरछी किरण पड़ती है। कर्क रेखा पर जब तिरछी किरण पड़ेगी तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध ये है, उस समय यहाँ गर्मी होगी। फिर पृथ्वी घूमते 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 घूमते, है ना, ऐसी स्थिति में आती है कि विषुवत रेखा पर, है ना, उसका कोई ध्रुव पृथ्वी की तरफ नहीं, सूर्य की तरफ नहीं झुक रहा है, पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुक रहा है। अब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही है। ये कौन सी रेखा है? हमने विषुवत रेखा इसको कहा, ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अब 21 मार्च को विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में। इस दिन दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, ना तो बहुत ठंड होगी इस समय क्योंकि कर्क रेखा थोड़ी दूर है, यहाँ पर है, विषुवत रेखा पर सीधी किरण पड़ रही है, तो यहाँ ना इसमें बहुत ठंड होगी ना बहुत गर्मी होगी। इसमें हमारे यहाँ 21 मार्च है ना, इस समय वसंत ऋतु होती है, ना ठंड लगता है ना गर्मी लगती है, प्लेजेंट सा मौसम हो जाता है, तो ये वसंत ऋतु का मौसम होगा। अब फिर देखिए 23 सितंबर को फिर यही सिचुएशन बनती है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, ठीक है। इस वजह से कर्क रेखा पर थोड़ी तिरछी किरण पड़ेगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी। 23 सितंबर को दिन और रात पुनः बराबर होते हैं, और इस समय न ठंडा होगा बहुत न बहुत गर्मी होगी, तो ये शरद ऋतु का मौसम होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण मौसम बदलता रहता है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये सूर्य पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। एक चीज और आइए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। अब सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, पूरा एक चक्कर जब घूम जाएगी गोल पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ में, तो उसे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, सिर्फ 365 दिन को मान लेते हैं एक साल, ठीक है। वार्षिक गति इसीलिए कहते हैं कि जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उससे वो 365 दिन 6 घंटे का समय होता है। हम अपनी सुविधा के लिए 300 सीधा सीधा है ना, 365 दिन को एक साल मान लेते हैं। अब हमारा 6 घंटा बच गया है ना, 365 दिन 6 घंटे थे ना, तो 6 घंटा हमारा बच जाता है। तो हर चौथे साल हम क्या करते हैं, 6 घंटा को ले लेते हैं, 6 into 4 कितने हो गए, 24 घंटे। तो हर चौथे साल है ना, एक दिन हम अपने साल में
बढ़ा देते हैं, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। कौन सा ईयर? लीप ईयर हम कहते हैं। 2020 भी एक लीप ईयर है। इस समय लीप ईयर में फरवरी का महीना जो हमेशा 28 का होता है ना, फरवरी का महीना जो 28 दिनों का होता है, लीप ईयर में 29 दिनों का हो जाएगा। ये 6 चौका 24 है ना, 24 घंटे को हम फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं, तो उस साल लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का हो जाता है और हमारा साल 366 दिनों का एक साल होता है। ये परिक्रमण गति के बारे में मैंने कुछ बातें आपको समझाई। इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको सेंड करूंगी और कुछ होमवर्क भी दूंगी, और आप वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। इस फिगर को, पिक्चर को बनाने की और समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको दिक्कत हो मुझे जरूर पूछेंगे और होमवर्क बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ओके, बाय।